कैसे हो सभी। आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट एलपीएम। जो भी स्टूडेंट एलएसए की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। डेली हमारी क्लास आएगी। आज हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट की डेली क्लास हो जाएगी। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एलपीएम यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक यानी पशुधन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। बेसिकली लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि पशुओं का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि अधिक से अधिक उत्पादन मिले। ये केवल मैनेजमेंट करना पशुधन का, ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। आजकल महंगाई का जमाना है, संसाधन बहुत सीमित है, इसलिए हमें पशुओं का मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है। मैनेजमेंट यानी क्या होता है, कब उसका कास्ट्रेशन करवाना है, कब उसको काफ स्टार्टर देना है, गाय को ब्याने के बाद क्या फीडिंग करनी है, और फ्लशिंग कब करनी है, ब्रीडिंग सीजन से पहले क्या फीड देना है, पशुओं का जो ये मिल्किंग के मेथड क्या होते हैं, ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। पशुओं के हाउसिंग सिस्टम, ये हम सब मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। यदि हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, उत्पादन बढ़ जाएगा। हमारा मैनेजमेंट से क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, पशुधन का, लाइव स्टॉक का उत्पादन बढ़ेगा। तो हम जानते हैं ये लाइव स्टॉक क्या होता है। लाइव स्टॉक, ये टर्म क्या होती है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स यानी लाइव यानी क्या होता है, जीवित, जीवित, और स्टॉक यानी संपत्ति। इसका मीन्स होता है जीवित संपत्ति, यानी इनके द्वारा हमें इनकम मिलती हो। ये एक तरह की संपत्ति है, इनसे क्या मिलती है, इनकम, इसलिए इनको जीवित संपत्ति कहा गया है। जो भी पशु है उनसे हमें यदि इनकम मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उत्पादन मिलता है, उसको हम लाइव स्टॉक कहेंगे। तो ये एक तरह की जीवित संपत्ति है। और कौन से पशु आएंगे, जिनसे हमें जिन जिनसे हमें उत्पादन उत्पादन मिले, उत्पादन मिले, और क्या हो, प्रॉफिट यानी लाभ हो, जिनका हमें लाभ हो, जिन पशुओं का हम व्यापार कर सकते हैं, यानी वाणिज्यिक रूप से उपयोगी है। और व्यापार किसका करेंगे, इनकम के लिए, दूध, चमड़ा, मांस, और हमारी खेती के कामों में उपयोगी होते हैं, इसलिए इनको लाइव स्टॉक कहते हैं। एक तरह की जीवित संपत्ति। प्राचीन समय में कैश पैसे नहीं थे तो पशुओं का लेन देन होता था। दूध बेचते थे, चमड़ा बेचते थे, ऊन बिकती थी, और पशुओं को खेती और बाड़ी में उपयोग में लिया जाता था, इसलिए इनको लाइव स्टॉक कहते हैं। अब उत्पादन, अब इनका क्या होता है, जो लाइव स्टॉक होते हैं उनसे क्या होता है, व्यापार, व्यापार हो गया वाणिज्यिक रूप से। और जो घरेलू उपयोगी चीजें मिलती है, घरेलू उपयोगी उपयोगी वस्तुएं मिलती है, वस्तुएं मिलती है। व्यापार किसका करोगे, एक तो पशु, खुद का पशु का, और क्या हो जाएगा इसका, मांस और दूध, इसका व्यापार हो जाएगा, ऊन का हो जाएगा, और चमड़े का व्यापार, चमड़े का व्यापार, इन सब का व्यापार करेंगे लाइव स्टॉक की सहायता से। और क्या करेंगे, और कृषि कार्य, यानी जो एग्रीकल्चर है वो भी किया जाता है। जिन पशुओं का, ये सब चीजें जिन पशुओं से आती है, जिन पशुओं से खेती होती है, उन सभी को हम लाइव स्टॉक कहेंगे, यानी जीवित और संपत्ति हो गई है। और इनसे क्या होता है, व्यापार, और हमें ये बाई प्रोडक्ट मिलते हैं।
इनसे इनको बेचकर हमें जो इनकम आएगी, इसलिए हम इसको लाइव स्टॉक कहते हैं। अब लाइव स्टॉक के दो अर्थ होते हैं, इसके क्या है, दो अर्थ है। कौन कौन सी परिभाषाएं प्रचलित है? एक तो होता है ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस यानी व्यापक स्तर। ये क्या होता है? ब्रॉड मीन्स क्या होता है? व्यापक, व्यापक अर्थ है इसका। व्यापक अर्थ में जो भी पशु है जिनसे उत्पादन मिलता हो, इसमें हम लिखते हैं डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल प्लस पोल्ट्री, पोल्ट्री और अदर जो जीवित जानवर है, यानी अन्य अन्य जीवित पशु, जीवित पशु। अब मुझे बताओ, ब्रॉड सेंस है तो पोल्ट्री एक पक्षी है, क्या है? पक्षी। फिर भी लाइव स्टॉक में ये शामिल है, किसमें? ब्रॉड सेंस में। एग्जामिनर आपको बोले कि ब्रॉड सेंस लाइव स्टॉक में पोल्ट्री आएगी तो ये शामिल होगी। इसके शामिल होने के पीछे क्या है? पोल्ट्री का किसका उत्पादन करेगी? अंडे का और मीट का, और अंडे और मीट को बेचकर इनकम आती है, इसलिए पोल्ट्री को ब्रॉड सेंस लाइव स्टॉक में डाला गया है। डोमेस्टिक एनिमल में क्या आ जाएगा? सभी रूमिनेंट यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके बाद में ऊंट आ गया, ठीक है, मिथुन, मिथुन, याक। ये याक और मिथुन अपने यहाँ नहीं है, जो ठंडे प्रदेश है वहां पर ये मिल्क और मीट का उत्पादन करते हैं। इसके साथ में घोड़ा, घोड़ा क्या है? भारवाहक एनिमल है, सवारी में काम आता है, इसलिए घोड़ा, खच्चर, इसके साथ में गधा, ये सब पशु क्या है? ब्रॉड सेंस में शामिल है। पोल्ट्री, इससे क्या मिलता है? अंडे और मीट, अंडे और मीट, इसलिए इसको। अब मेन बात है अन्य लिविंग क्रिएचर, इसमें क्या डालोगे आप? जैसे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन ये भी इसमें शामिल होगा। शहद बेचोगे तो इनकम आएगी। मछली पालन, मछली पालन ये भी इसमें आएगा। या आप रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हो तो भी इसमें आएगा, रेशम कीट का पालन, ये इसमें आ जाएगा ब्रॉड सेंस में। यानी जो भी जीवित पशु है या पक्षी है, कोई भी जो जीवित जानवर है, इंसान को शामिल नहीं करना है कि इंसान भी मजदूरी में जाता है और जो इनकम मिलती है तो ये लाइव स्टॉक हो गया, ऐसा नहीं है। जो पशु से जो इनकम आती है उसको लाइव स्टॉक कहेंगे ब्रॉड सेंस में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इनसे सवारी से पैसा कमाया जा सकता है। ऊंट से खेती भी की जा सकती है, सवारी भी की जा सकती है। और गाय, भैंस, भेड़, इनसे क्या होता है? मिल्क का उत्पादन होता है। बकरी मिल्क और मीट, भेड़ से ऊन का उत्पादन होता है। मिथुन और याक, याक से क्या हो जाएगा? दूध और मीट, मिथुन से क्या हो जाएगा? मीट का उत्पादन। तो इन पशुओं को लाइव स्टॉक में डाल दिया। अब पोल्ट्री पक्षी है, फिर भी इसको ब्रॉड सेंस में शामिल किया है, क्योंकि ये अंडे देगी और मीट देगी। मधुमक्खी पालन है, क्या मिलेगा? शहद। मछली पालन से क्या मिलेगा? मीट। रेशम के कीट के पालन से क्या मिलता है? रेशम। तो इनसे इनकम आती है कि नहीं आती है? तो मैं यहाँ पर लिख दूं, वो सभी एनिमल्स, एनिमल्स और जीव, ठीक है, जीव यानी जो लाइव है, लाइव एनिमल है ना, जैसे मछली है, रेशम का कीट का पालन है, मधुमक्खी है, जिनसे, वे सभी एनिमल जिनसे क्या आती है? इनकम, इनकम आती हो। हमारा मेन क्राइटेरिया क्या? इनकम आना, उसको लाइव, हम इसको ब्रॉड सेंस लाइव स्टॉक कहेंगे। दूसरा है, दूसरा क्या आता है? नेरो सेंस, नेरो सेंस यानी संकीर्ण अर्थ है। नेरो यानी क्या होता है? संकीर्ण, यानी ये तो व्यापक हो गया, ये संकीर्ण स्तर हो गया। नेरो सेंस लाइव स्टॉक, संकीर्ण अर्थ में क्या हो जाएगा? केवल,
क्या शामिल करेंगे, मैं एक ही वर्ड लिखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक फार्म, यानी जो फार्म पर रखते हैं, मेमल्स, डोमेस्टिक फार्म मेमल्स को इसमें शामिल करेंगे नैरो सेंस में। तो कौन, पोल्ट्री क्या है, पक्षी है, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम के कीट का पालन यहाँ पर शामिल नहीं होगा। मेमल शामिल होंगे, यानी जो ये डोमेस्टिक एनिमल मैंने लिखे हैं ये सब इसमें शामिल होंगे। आप एक बार वापस लिख लेना, मैं शॉर्ट में रूमिनेंट लिख रहा हूँ। रूमिनेंट्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आ जाएगी। सूडो रूमिनेंट, सूडो रूमिनेंट्स, और क्या आ जाएगा आपके, घोड़ा, खच्चर, खच्चर को म्यूल भी कहते हैं, और गधा। ये सब किस में आ जाएंगे, नैरो सेंस में। इसमें मेमल्स होना जरूरी है, ठीक है, फार्म मेमल्स होना चाहिए और उनसे इनकम आती हो। इसमें इनकम आनी चाहिए, कोई भी पशु हो चाहे, इसलिए इसको इसमें शामिल करेंगे। अब कुत्ता मेमल्स है, कैट मेमल्स है, बिल्ली, फिर इसको लाइव स्टॉक में शामिल क्यों नहीं कर रहे? कुत्ता एक पालतू जानवर है जो हम अपने जुड़ाव के लिए रखते हैं और संगति के लिए रखते हैं, मनोरंजन के लिए रखते हैं, सुरक्षा के कारणों से रखते हैं। उनसे कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई उसका मिल्क सेल नहीं होता है, कोई वो एग नहीं दे रहे हैं, कोई मीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए जो कुत्ता है वो लाइव स्टॉक में शामिल नहीं होगा। कुत्ता, बिल्ली वो पेट एनिमल है, पालतू जानवर है, संगति के लिए रखते हैं। संगति मतलब क्या होता है, साथ साथ गति। आप कुत्ते को एक रोटी डाल दो या खाना दे दो कभी भी, तो वो पूरे दिन आपके साथ घूमेगा, यानी संगति हो गई। वफादारी पशु है, मनोरंजन में यूज कर सकते हैं हम इसको, इसलिए ये लाइव स्टॉक में। आप एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे पेट एनिमल। पेट एनी एनिमल्स होते हैं यानी पालतू, पालतू जानवर। क्या होगा इसमें आप समझना है, परिभाषा कोई नहीं पूछता आपको, एमसीक्यू में आ जाएगा ना, छटवाएगा कौन पाल पेट एनिमल है, कौन लाइव स्टॉक में शामिल है, कौन ब्रॉड सेंस में शामिल है। हम अभी इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। पेट एनिमल जो कोई किसी भी तरह का उत्पादन नहीं देंगे, यानी उत्पादन तो नहीं देंगे, फिर क्यों रख रहे हैं? एक तो हो गया मनोरंजन का कारण, मनोरंजन से रख लो, या फिर संगति, संगति या मानसिक जुड़ाव हो गया आपका। किसी भी पशु, पेट एनिमल जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानसिक जुड़ाव, इसलिए हम इसको रखेंगे। इसमें कौन कौन से पशु शामिल है, इसका एग्जांपल है कुत्ता यानी डॉग, बिल्ली यानी कैट। इसमें दोस्तों रेबिट को भी शामिल है, क्योंकि रेबिट भी एक घरों में पाला जाने वाला जानवर है। रेबिट भी एक पालतू पशु है, ठीक है। रेबिट का मीट भी सेल होता है, लेकिन रेबिट को क्या ज्यादा पालतू पशु के अंदर रखा गया। आप यदि रेबिट का यदि पालन कर लेते हो, एक दो साल आपके साथ रह गया, फिर आप उसको मीट पर्पज के लिए सेल नहीं करोगे, किसी भी तरह का मिल्क नहीं देगा वो, इसलिए ये पालतू, इससे क्या मानसिक जुड़ाव होता है, मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए रेबिट विशेष ध्यान रखना। मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं, ये एक पेट एनिमल है, ठीक है, स्टार और स्टार लगा के लिख लो कि रेबिट एक पालतू जानवर है, पेट एनिमल है। अब आपके क्वेश्चन क्या आ जाएगा, निम्न में से, निम्न में से कौन लाइव स्टॉक नहीं है, लाइव स्टॉक में शामिल नहीं है, में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपको दे देगा, सबसे पहले हॉर्स, दूसरा में आ जाएगा आपके केटल, तीसरे में आ गया आपके पिग, और चौथे में आ गया आपके डॉग।
अब कौन सा लाइव स्टॉक नहीं है इसमें? डॉग। डॉग लाइव स्टॉक नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक ब्रॉड ब्रॉड सेंस में शामिल शामिल नहीं है। अब क्या करोगे? इसमें आपके जैसे ऑप्शन आ गया पिग, दूसरा आ गया आपके पोल्ट्री, तीसरा आ गया आपके बिल्ली, और चौथा आपके आ गया जैसे याक। अब बताओ क्या आंसर जाएगा? लाइव स्टॉक ब्रॉड सेंस में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपके बिल्ली आ जाएगा, क्योंकि ये पेट एनिमल है। क्या है ये? पेट एनिमल्स है, इसलिए ये बिल्ली आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि लाइव स्टॉक कौन है, कौन नहीं है, और कुत्ता है, पेट एनिमल है, और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। मेनली क्वेश्चन यही छपेंगे कि कौन लाइव स्टॉक है, कौन नहीं है। आपके समझ में आ गया ये? तो हम आगे शुरुआत करेंगे इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है एनिमल का। तो लाइव स्टॉक पे हमारी बात हो गई। ब्रॉड सेंस क्या है, नैरो सेंस में क्या है? नैरो सेंस में डोमेस्टिक फार्म मैमल्स आएंगे। पोल्ट्री क्या है, ठीक है, किस में शामिल होगी? इसके साथ में पेट एनिमल क्या है, क्यों उनको पेट एनिमल कह रहे हैं? ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण। इनका क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन किसका? लाइव स्टॉक का। वर्गीकरण, ताकि जो समान लक्षण वाले पशु है उनका जो अध्ययन है, उनकी स्टडी आसान हो जाए, इसलिए हमें वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। अब वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे गाय, फिर देखेंगे हम गोट, गाय गोट, हम देखेंगे शिप, इनका वर्गीकरण। फिर उसके बाद में पिग, फिर आ जाएगा हमारा केमल, फिर आ जाएगा हॉर्स यानी इक्वाइन फैमिली। अब इन सभी पशुओं का हम वर्गीकरण देखेंगे कि कौन किस फाइलम में है, कौन किस किंगडम में आता है। ठीक है। अब सबसे पहले तो किंगडम, किंगडम यानी जगत। सभी पशु किस में आएंगे? घोड़ा, गाय, रोमिनेंट्स, सूडो रोमिनेंट्स, इनका सबका जो किंगडम है एनिमेलिया है। एनिमेलिया यानी जंतु जगत, ये सब जंतु है, तो एनिमेलिया जंतु जगत में आएंगे। ये सब जंतु जगत हो गया। इसके बाद में फाइलम क्या है इनका? फाइलम सभी का, फाइलम में फाइलम का अर्थ होता है संघ, संघ है, तो फाइलम सबका कोर डेटा है। इन सब में वर्टिब्रल कॉलम है, जिस पशु में वर्टिब्रल कॉलम होता है उन सभी को कोर डेटा में डाला गया है। किस में डाला गया है? कोर डेटा। फिर है क्लास की बात करते हैं, सभी किस क्लास में आएंगे? वर्ग। सभी के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, तो सभी मैमल्स है। इसमें पक्षी की एवीज अलग क्लास होती है, बाकी ये सब मैमल्स है। मैमल्स यानी स्तनधारी, क्या बोलते हैं? स्तनधारी, जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती है वो स्तनधारी में आते हैं। तो ये यहाँ तक तो वर्गीकरण कॉमन है हमारा, यहाँ तक वर्गीकरण कॉमन है। अब जिन पशुओं में खुर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अंग्युलेंट्स। अंग्युलेंट्स यानी जिन पशुओं में खुर पाए जाते हैं, यानी खुर वाले जानवरों को क्या कहेंगे? खुर वाले पशु को क्या कहते हैं? अंग्युलेंट्स। अंग्युलेंट्स यानी खुर वाले जानवर। जिन पशुओं में खुर पाया जाता है नीचे, केराटिन का बना होता है, वो एक तरह जूतों का काम करता है,
पशु को यदि गर्म रोड पे चलना हो, पत्थर पे चलना हो, कांटों पे चलना हो, ऐसे रास्ते होते हैं जंगल में जहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे कीचड़ हो गया, या एकदम से जैसे मान लो पथरीला इलाका है तो गर्म हो, गर्मी में गर्म हो गया, तो इन सब से बचाव करता है। इसलिए उनके जो केराटिन का बना होता है ना ब्लैक कलर का, वो खुर होता है। आपने गाय का पैर देखा होगा, एक पैर में दो खुर होते हैं अलग अलग। घोड़े का पैर एक ही होता है, उसमें खुर होता है, एक खुर होता है, खुर की संख्या एक होती है। पिग में भी खुर होते हैं, है ना, बीच में दरार होती है। सिप, गोट, गाय, भैंस सब में खुर होते हैं, ये खुर वाले जानवर है। अब जो खुर वाले जानवर है इनका ऑर्डर देखते हैं। अंगुलेंट्स है खुर वाले जानवर, इनको दो भागों में बांटा गया है। अंगुलेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से हॉर्स का अलग ऑर्डर है और इन सब का अलग ऑर्डर है। जो कैमल है ना, गाय, भैंस, सिख, पिग और कैमल, इसमें खुर की संख्या दो होती है एक पैर में। गाय में खुर की संख्या दो होती है। इसी तरह गोट और सिप और पिग में भी खुर होते हैं। ठीक है, खुर दो होते हैं। हॉर्स में एक ही खुर होगा, आपको एक पैर के अंदर एक ही खुर होता है। जैसे आप घोड़े की नाल देखी होगी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसी नाल होती है गोल, बीच में से कोई भी इसमें दरार नहीं आती है, यानी एक ही ये नाल होती है, यानी खुर बीच में से विभाजित नहीं होता, यानी खुर की संख्या एक होती है। तो खुर वाले जानवर है, इनको आर्टियोडेक्टाइला में डाला गया है। आर्टियोडेक्टाइला, जिनमें खुर होते हैं। अब खुरों की संख्या सम है, इसलिए इनको आर्टियोडेक्टाइला कहा। सम खुर वाले जानवर, खुर वाले जानवर। खुर की संख्या सम यानी कितना होता है, जैसे दो है तो दो एक सम संख्या है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इवन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन टोड, टीओईडी, अंगुलेंट्स, अंगुलेंट्स। इसी तरह घोड़े का जो ऑर्डर है वो है पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, यानी विषम, ओड, टोड, अंगुलेंट्स, अंगुलेंट्स यानी विषम खुर वाले जानवर, खुर वाले जानवर। अब इसमें गद्दा भी आ जाएगा, खच्चर भी आ जाएगा, क्योंकि खुर की संख्या कितनी होती है, एक होगी। यहाँ पर खुरों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो दो एक सम संख्या है, तो इसको आर्टियोडेक्टाइला। और खुर तो घोड़े में भी आर्टियो, इसमें भी खुर है और पेरिसोडेक्टाइला में भी खुर है, लेकिन इनमें सम है। खुरों की संख्या दो है एक पैर में, वहां पे एक पैर में एक ही खुर है, तो एक विषम संख्या है। इसलिए ये वर्गीकरण ऑर्डर के अंदर आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब आर्टियोडेक्टाइला को तीन सब ऑर्डर में बांटा गया है। एक तो होता है पेकोरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुनना और समझना कि पेकोरा क्या है। इसके बाद में आता है सोइना, ठीक है, इसमें आता है अपना स्वाइन, और इधर आता है टाइलोपोडा, टाइलोपोडा यानी केमल आ जाएगा। मैं पेको स्वाइना को थोड़ा बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अपना सोइना। और टाइलोपोडा, इसको क्या कहते हैं, टाइलोपोडा। ये सब ऑर्डर है ना, ऑर्डर के बाद में सब ऑर्डर। पेकोरा किसको कहते हैं, पेकोरा, पेकोरा यानी इसको पेकोरा बोलते हैं, पेकोरा। इसका मतलब होता है जो ट्रू रूमिनेंट है, यानी जो वास्तविक रोमंती जानवर होते हैं उसको हम पेकोरा में डालते हैं। वास्तविक रूमिनेंट क्या होते हैं, ट्रू रूमिनेंट क्या होते हैं, क्या जुगाली करने वाले रूमिनेंट होते हैं। जुगाली तो ये टाइलोपोडा यानी केमल भी करता है, स्यूडो रूमिनेंट है। रूमिनेंट होने की एक ही शर्त है, चार पेट होने चाहिए अलग अलग। फोर स्टोमक होता है, उसमें यदि चार पेट है तो वो ट्रू रूमिनेंट है, और चार पेट नहीं है तो वो स्यूडो रूमिनेंट होगा या मोनोगेस्ट्रिक एनिमल होगा। तो चार पेट का होना जरूरी है, एक ही शर्त है। ट्रू रूमिनेंट की क्या शर्त है, क्या होता है, चार पेट होना चाहिए, ये शर्त है। अब चार पेट हम आगे पढ़ेंगे, रोमन, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। फिलहाल के लिए ये चार शर्त है। अब सोइना में क्या आ जाएगा, सुअर। टाइलोपोडा यानी
गद्दीदार पैर वाले जानवर तो ऊंट आ गया इसमें, ठीक है, ऊंट शामिल है टाइलोपोडा में। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे, काऊ, गोट और शिप। तो इसका एग्जांपल आप लिख लो, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। अब आपके क्वेश्चन क्या आएगा सीधा कि आर्टियोडेक्टाइला में कौन शामिल है, ऑप्शन दे देगा, जैसे कौ दे दिया, उधर से हॉर्स दे दिया, गधा दे दिया और एक डॉग दे दिया, तो आपके आर्टियोडेक्टाइला में कौ आएगी, यानी समकुर वाले जानवर। यहाँ से यही ध्यान रखना, आर्टियोडेक्टाइला। अब घोड़े को किस में शामिल किया गया है, पेरिसोडेक्टाइला। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि खच्चर को किस में शामिल किया गया है, तो पेरिसोडेक्टाइला में। इधर आपके ये घोड़ा, ये वर्गीकरण ऊपर से आ रहा है, ये घोड़ा। पेकोरा में किसको शामिल किया गया, ट्रू रूमिनेंट को, जिसमें 4 पेट होते हैं, उसको पेकोरा कहा गया है। ऑर्डर हो गया। इसके बाद में क्या आती है, फैमिली। फैमिली यानी इसको कुल भी कहते हैं हम, फैमिली। अब इनकी सबकी अलग अलग फैमिली है। एक फैमिली है बोविडियाई, बोविडियाई यानी बोविडियाई, ये बोविडियाई फैमिली होगी। सुअर की क्या होती है, सुइडियाई। कैमल की कैमेलिडियाई, कैमेलिडियाई। और हॉर्स की क्या हो जाएगी, इक्वी इक्विडियाई, ठीक है। बोविडियाई में क्या क्या आएंगे, काउ, गोट, शिप, बफेलो, ये सब इसमें आ जाएंगे। शॉर्ट में लिख दो, काउ, शिप, गोट और बफेलो, ये सब बोविडियाई में। इसमें क्या आएगा, सुअर, सुअर। और इसमें क्या आ जाएगा, ऊंट, अपना ऊंट आ जाएगा। अब हम जिनस की बात करेंगे, वो अभी बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा। बाकी जिनस है, जैसे गाय का जिनस है बोस, गोट का है केप्रा, शिप का कौन सा जिनस होता है, एवीज, पिग का क्या होता है, सस, कैमल का कैमेलस और हॉर्स का क्या होता है, इक्वस। ये इनके जिनस है। मैं आपको यहाँ पे जिनस भी नीचे लिख देता हूँ। अब जिनस की बात करते हैं। जिनस यानी क्या होता है, वंश, ठीक है। गाय के इधर कौन सा वंश है, बोस, ठीक है। वो गायें भी दो तरह की होती है, हार्मफुल वाली होगी, उसको हम बोस इंडिकस, और जो बोस टोरस होती है वो विदेशी गाय होती है, जिसमें कुब्बड़ नहीं पाई जाती है। गोट का कौन सा जीनस है, केप्रा। शिप का कौन सा जीनस है, ओवीज। पिक, अब पिक का जीनस सस, केमल का केमेलस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है पहला वाला ना, साइंटिफिक नेम बनता वंश और जाति से। तो बोस इंडिकस, बोस टोरस, केप्रा हिरकस, ओवीज एरीज, सस डोमेस्टिकस, केमेलस ड्रोमेडेरियस। केमल भी दो तरह के होते हैं, एक तो ड्रोमेडेरियस और बैक्टीरियंस, जिसमें दो कुबड़ होती है वो बैक्टीरियंस, और एक ही कुबड़ होता बीच में बड़ा, उसको क्या कहते हैं, ड्रोमेडेरियस। और इक्वस, ये लो इक्वस जीनस हो गया। यहाँ तक आप नोट कर लो। हम आगे इसका जो स्पीसीज है वो पढ़ेंगे और साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इस स्लाइड को आप नोट कर लो यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इनका जो साइंटिफिक नेम है ना, वैज्ञानिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है इनका, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, वंश, यानी उसका जीनस क्या है, और दूसरा होता है जाति, यानी किस स्पीसीज के अंदर आता है वो। तो वंश और जाति, तो इसके दो भाग होते हैं। कौन सा, एक तो होता है वंश और दूसरा भाग होता है जाति। वंश का जो पहला अक्षर होता ना, पहला अक्षर, ये आपको नहीं पूछेंगे लेकिन ध्यान रखना है अक्षर, एक क्या होता है कैपिटल लेटर में, कैपिटल, ठीक है। और जाति का जो पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल लेटर में आएगा ये, ठीक है। और नाम के नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन, नाम के नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन, अंडरलाइन, अभी हम समझेंगे। ये एक कुछ विशेषताएं हैं जो आपको थोड़ा बहुत
इसका आइडिया होना चाहिए। अब कव की बात करते हैं। बॉस इंडिकस, इंडिकस ये लो, बॉस बड़ा है वंश का नाम और इंडिकस में आई छोटा है जो कि जाति और नीचे अंडरलाइन कर दी। गोट का क्या है? केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस, ठीक है। शिप का क्या है? ओवीज, ओवीज एरीज, ठीक है, ओवीज एरीज। पिग का सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस। कैमल भी दो तरह का होता है, नाम अलग अलग है। हम अभी फिलहाल इसका कैमल का जो अपने यहाँ राजस्थान में पाया जाता है उसका नाम लिखेंगे, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। और घोड़े का क्या नाम होता है? इक्वस, इक्वस केबेलस। आज के लिए दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक रखेंगे। कल हमारा जो इनका साइंटिफिक नेम के जैसे यहाँ पे बॉस इंडिकस है आम्ल वाली, बॉस टोरस, बफेलो का ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस। अब इसमें कंफ्यूजन क्रोमोसोम नंबर पे होता है। साइंटिफिक नेम दे दिया आपने, जैसे जो स्वाम्प बफेलो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूबेलस कैराबेंसिस, और जो अपनी रिवर बफेलो है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस होता है। तो एग्जामिनर आपको फंसाएगा, और कैसे फंसाएगा? वो दे देगा भैंस, स्वाम्प जो भैंस होती है उसका जो दलदली भैंस है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। ब्यूबेलस ब्यूबेलिस का स्टूडेंट याद करके जाता है 50 होता है रिवर बफेलो का। लेकिन यदि स्वाम्प बफेलो डाल दिया और पहला ही ऑप्शन 50 देगा तो उसमें आंसर क्या जाएगा? 48 होते हैं स्वाम्प बफेलो में। और इसी तरह जैसे आपको जैसे ये घोड़े का है, घोड़े में इक्वस केबेलस दे दिया कि इसका इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। और इसी तरह जो गधा होता है इक्वस एसिनस दे दिया, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी नॉर्मल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वर्गीकरण में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे पेकोरा, इसमें किसको शामिल करते हैं? जो 4 पेट होते हैं उसको पेकोरा में डालते हैं, यानी अलग अलग पेट के हिस्से होते हैं 4, उसको पेकोरा में डालते हैं। जुगाली रूमिनेंट भी करेगा, सूडो रूमिनेंट भी करेगा। तो रूमिनेशन करना कोई बेस नहीं है, शर्त होनी चाहिए 4 पेट। इसी तरह जो सूडो रूमिनेंट है उसमें 3 पेट होते हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि रूमिनेंट का क्लासिफिकेशन, कहाँ से रूमिनेशन होता है, मोनोगेस्ट्रिक एनिमल में 4 गट फर्मेंटर कौन है, हैंड गट फर्मेंटर कौन है, और जो इसके क्वेश्चन है जैसे ब्यूबेलस ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस कैराबेंसिस, ये हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। हमारी डेली क्लास आएगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। और हमारा मेन उद्देश्य रहेगा आपको समझाना और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। नोट्स आपको कहीं से भी मिलेंगे, मिल सकते हैं, आपके पास होंगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आपने कहीं कॉलेज की उसके नोट्स होंगे। तो हमारा मेन मकसद आपको आसान भाषा में समझाना, और आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने से आपको याद हो जाएंगे, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। हम पूरी परिभाषा, सटीक परिभाषा ऐसा लिखना उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से बनते वो समझना आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।